अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद अपने चैनल पर रेसिपी वीडियो डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक कुकर ले लिया है जिसमें तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल डाला है। मैं सिंधी बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी है। तो यहाँ मैंने प्याज ली है तकरीबन 3 जो है मैंने नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली है जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। और अब मैं प्याज को जो है वो गोल्डन कलर कर लूँगी, ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ पर जी हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन कलर में आ चुकी है। अब हम जो है एक प्लेट ले लेंगे जिसमें मैं थोड़ी सी प्याज को सेपरेट कर लूँगी। जब लास्ट में हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसे ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, गार्निशिंग करेंगे इससे प्याज से। तो यहाँ पर जो है हमारी प्याज को आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर पतीली में जो मेरी प्याज थोड़ी बची हुई है तो उसमें मैं डाल दूँगी बीफ। और बीफ मेरे पास तकरीबन ½ kg है। इसे मैं भून लूँगी, बीफ का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ लहसुन अदरक। तो यहाँ पे जी मेरे पास पिसा हुआ लहसुन अदरक है। आप लोग देख सकते हैं गोश्त का कलर जो है वो वाइट हो गया है। तो पिसा हुआ लहसुन अदरक तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। और अब मैं इसे भी जो है वो भून लूँगी, लाइक गोश्त को और लहसुन अदरक को, ताकि हमारी गोश्त की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। हमारा जो गोश्त है और लहसुन अदरक वो अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, और अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही सिंपल मसाले के साथ हम रेडी करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ाइनल लुक भी मैं दिखाऊंगी। तो ये जी सिंधी बिरयानी मसाला है रेडीमेड, जिसे मैं ½ पैकेट डालूंगी क्योंकि मेरे पास ½ kg जो है वो बीफ है और ये 1 kg का पैकेट है, तो मैं ½ डालूंगी। अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे और फिर थोड़ा सा जो है मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि मसाले में हमारा बिल्कुल भी अभी पानी नहीं है। हमने सारे ड्राई स्पाइसेस डाले हैं तो हमारा मसाला नीचे से लग ना जाए। तो अब मैं जो है इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो पानी भी ऐड करूँगी। और ये देख सकते हैं आप लोग कि मैं इसकी भी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। तो ये देखें हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ गया था। तो अब यहाँ टमाटर हैं, टमाटर जो है वो तकरीबन मैंने 4 ले लिए थे और नॉर्मल साइज़ के ही मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल रेड रेड कलर के, फुल रस वाले। तो यहाँ 4 टमाटर जो है वो मैंने ले लिए हैं और अब मैं टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा चम्मच चला लूँगी ताकि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाएँ। और उसके बाद जो है मैंने इसमें पानी डाल के इसे प्रेशर कुकर लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। 2 गिलास पानी में जो है वो आराम से हमारा जो बीफ है वो गल जाएगा। और यहाँ पे मैंने प्रेशर लगा दिया है। यहाँ तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया है, लेकिन उससे पहले ही मेरा जो गोश्त है वो हो चुका था। तो यहाँ पर जो है मैं दूसरी तरफ पतीली में मैंने पानी रख दिया है बिरयानी के लिए, चावलों के लिए। चावल मैंने भिगो दिए हैं, बासमती राइस में यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने नमक डाला है, खाने वाले चम्मच। और यहाँ मैंने पुदीना और हरी मिर्चें डाल दी हैं। और अब मैं इसमें ज़ीरा और बादियान के जो फूल होते हैं वो डालूँगी। तो जी ये पानी हमारा बॉयल हो जाएगा, तब तक जो है वो हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। मैं आप लोगों को फ़ाइनल मसाले का लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा बिरयानी का मसाला रेडी है। और जब हमारा मसाला मतलब बोटियाँ गल गई थी तो मैंने इसमें आलू भी डाले थे, क्योंकि सिंधी बिरयानी में आलू ज़रूर डलते हैं। साथ ही मैंने उसमें हरी मिर्चें छोड़ दी हैं।
और अब मैं इसकी इतने भुनाई करूँगी। तो दूसरी तरफ मेरे जो चावल हैं वो बॉयल हो चुके हैं। जब साथ साथ में दोनों चूल्हों पे अपने काम कर रही थी, यहाँ पे मेरा मसाला रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ मेरे चावल बॉयल हो चुके हैं। तो मैं अब आपको जो है वो बिरयानी की असेंबलिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है वो मैंने राइस की लेयर लगाई है और अब मैं इस पर जो है मैंने जो मसाला तैयार किया है वो डालूँगी। और आप लोग माशाल्लाह से शक्ल देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट मसाला हमारा बना था। बहुत ही यमी बिरयानी माशाल्लाह बन के रेडी हुई थी। मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने ये सिंधी बिरयानी बनाई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्हें भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और आप लोग जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो कभी कभी दिल चाहता है कि झटपट सी जो है वो बिरयानी बन जाए और मज़ेदार और जायकेदार भी बन जाए। तो बस ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी मैंने जो है वो 2 लेयर्स लगाई है बिरयानी को। ऊपर से मैंने हरा धनिया पुदीना डाला है, तली हुई जो प्याज थी वो डाली है। और ये जी आ गया है हमारा फ़ाइनल लुक सिंधी बिरयानी का। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ये दिखने में भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खाने में भी ये उतनी ही ज़बरदस्त थी माशाल्लाह से। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे जो है वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब चाहती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।